योगी आदित्यनाथ के प्रदेश उत्तर प्रदेश में जिसके वो मुख्यमंत्री हैं, वहां वक्फ कानून पास होने के बाद पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। दर्शक, पहली एफआईआर जो वक्फ बोर्ड बड़े बड़े कब्जे करता है, ये वही एफआईआर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। ये बरेली में दर्ज की गई है और कैसे ये अब आगे की कार्रवाई की जाएगी, इस पर योगी सरकार, प्रशासनिक अधिकारी चर्चा भी कर रहे हैं, जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। वक्फ कानून पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में माफिया बाबा के प्रशासन के निशाने पर आ गए। अवैध तरीके से वक्फ के नाम पर हुए कब्जों पर बाबा का डंडा चलने लगा है और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाकर ही रहेंगे। योगी पहले ही बोल चुके हैं कि वक्फ बोर्ड किसी भूमाफिया की तरह काम करता है और उनके रहते यूपी में माफियागिरी नहीं चल पाएगी। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है। चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी। वक्फ बोर्ड अकेले उत्तर प्रदेश में ही 400 से ज्यादा संपत्तियों पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। ऐसे में योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की इस कब्जा नीति पर हंटर चलाने की तैयारी कर ली है। इसलिए तो बरेली में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद पहली एफआईआर दर्ज की गई है। यहाँ कुछ मुसलमानों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, अवैध तरीके से दरगाह बना दी थी, कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज सरकारी जमीन को फर्जी ट्रस्ट बनाकर वक्फ में रजिस्टर तक करवा लिया था। थाना सीवीगंज अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक व्यक्ति सब्जे अली पुत्र महमूद अली द्वारा कब्रिस्तान की भूमि, जो कि सरकारी जमीन के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसको कूट रचित डॉक्यूमेंट्स तैयार कर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। अपने परिवारजनों को ट्रस्ट का सदस्य बनाकर स्वयं प्रबंधन समिति का यह अध्यक्ष बन गया। योगी की पुलिस के मुताबिक सरकार की 3 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था। गांव के ही सब्जे अली ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाया। इस जमीन को सब्जे अली ने सैयद हामिद हसन नाम के एक फकीर को पेश किया था। हामिद हसन की मौत के बाद उनकी पक्की मजार बना ली गई। वहां झाड़ फूक का काम शुरू कर दिया, जिससे वहां लोगों से रुपए वसूले जाने लगे। इतना ही नहीं, आरोपी सब्जे अली ने सैयद हामिद हसन दरगाह चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से 24 नवंबर 2020 को वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। पुत्तन शाह ने जब इसका विरोध किया तो उनकी पिटाई तक कर दी गई। पुत्तन शाह की शिकायत पर पूरे मामले की जांच हुई तो राजस्व रिकॉर्ड में जमीन सरकारी निकली। संपूर्ण प्रकरण में वादी पुत्तन शाह पुत्र जुल्फिकार शाह की तहरीर पर अभियुक्त सब्जे अली व 10 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। वक्फ के अवैध कब्जे पर योगी प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है और ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हो रही है जब मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में आंदोलन छेड़ा हुआ है। बंगाल जल रहा है। योगी के इसी तरह के जबरदस्त स्ट्राइक के कारण उन्हें बंगाल भेजने की मांग बार बार होने लगी है। और दर्शकों, बाबा के राज में वक्फ की कब्जाधारी नीति के खिलाफ ये कार्रवाई किसी 1-2 जगह नहीं हो रही, बल्कि बरेली से करीब 450 किलोमीटर दूर कौशाम्बी में भी वक्फ की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। इसे योगी का भू माफिया यानी वक्फ बोर्ड पर महा स्ट्राइक कहा जा सकता है। वक्फ के कब्जे के अंत की शुरुआत बाबा के राज में होने लगी है। उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर चलने लगा है। एक तरफ नए वक्फ कानून पर देश भर में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भूमाफिया बोर्ड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कड़ाधाम इलाके में मौजूद करीब 93 बीघा वक्फ बोर्ड की संपत्ति को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराते हुए सरकारी खाते में दर्ज कराया है। कौशाम्बी में कुल 98.95 हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है। इसमें अब तक 93 बीघा वक्फ संपत्ति को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। जांच में पाया गया कि वक्फ बोर्ड के नाम से पहले ये जमीन ग्राम समाज के खाते में दर्ज थी। कुल मिला के हमारे जो लैंड डिटेल्स है 398 है कुल संख्यात्मक में, और एरिया है 98.95 हेक्टेयर। उसके क्रम में अराउंड 93 बीघा ज़मीन हमने कब्जा मुक्त करवाया।
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि जहां जहां वक्फ ने अपना कब्जा ठोका है वहां ज्यादातर वक्फ संपत्ति पर कब्रिस्तान और मदरसे बने हुए हैं, जिनके खिलाफ आगे भी कब्जा मुक्त की बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें सारे हमारे ग्राम समाज की खतौनी में हम लोग चेक करवा रहे हैं कि कितने में कब्रिस्तान है, कितने में मदरसा है, कितने में कौन से ऐसी लैंड दर्ज हुआ है। पूरा जांच हो रहा है, तहसील स्तर से भी हो रहा है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो हमारे गवर्नमेंट लैंड रहेगा उसको गवर्नमेंट लैंड में फिर हम खतौनी में दर्ज करवाएंगे। वक्फ संशोधन कानून पास होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को वक्फ संपत्ति के जांच के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी आज से ठीक 2 महीने पहले योगी फोर्स ने सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को जमींदोज कर दिया था। इस जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा था, लेकिन अब नए कानून के बाद वक्फ बोर्ड की ऐसी संपत्तियों पर बाबा का पीला पंजा चलने लगा है, जो आगे रुकने वाला नहीं है बल्कि जोर शोर से गरजने वाला है। योगी आदित्यनाथ के प्रदेश उत्तर प्रदेश में, जिसके वो मुख्यमंत्री हैं, वहां वक्फ कानून पास होने के बाद पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। दर्शक, पहली एफआईआर जो वक्फ बोर्ड बड़े बड़े कब्जे करता है, ये वही एफआईआर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। ये बरेली में दर्ज की गई है और कैसे ये अब आगे की कार्रवाई की जाएगी, इस पर योगी सरकार, प्रशासनिक अधिकारी चर्चा भी कर रहे हैं, जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। वक्फ कानून पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में माफिया बाबा के प्रशासन के निशाने पर आ गए हैं। अवैध तरीके से वक्फ के नाम पर हुए कब्जों पर बाबा का डंडा चलने लगा है और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाकर ही रहेंगे। योगी पहले ही बोल चुके हैं कि वक्फ बोर्ड किसी भूमाफिया की तरह काम करता है और उनके रहते यूपी में माफियागिरी नहीं चल पाएगी। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, लूट खसोट नहीं हो सकती है। चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी। वक्फ बोर्ड अकेले उत्तर प्रदेश में ही 400 से ज्यादा संपत्तियों पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। ऐसे में योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की इस कब्जा नीति पर हंटर चलाने की तैयारी कर ली है। इसलिए तो बरेली में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद पहली एफआईआर दर्ज की गई है। यहाँ कुछ मुसलमानों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, अवैध तरीके से दरगाह बना दी थी, कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज सरकारी जमीन को फर्जी ट्रस्ट बनाकर वक्फ में रजिस्टर तक करवा लिया था। थाना सीवीगंज अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक व्यक्ति सब्जे अली पुत्र महमूद अली द्वारा कब्रिस्तान की भूमि, जो कि सरकारी जमीन के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसको कूट रचित डॉक्यूमेंट्स तैयार कर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। अपने परिवारजनों को ट्रस्ट का सदस्य बनाकर स्वयं प्रबंधन समिति का यह अध्यक्ष बन गया। योगी की पुलिस के मुताबिक सरकार की 3 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था। गांव के ही सब्जे अली ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाया। इस जमीन को सब्जे अली ने सैयद हामिद हसन नाम के एक फकीर को पेश किया था। हामिद हसन की मौत के बाद उनकी पक्की मजार बना ली गई। वहां झाड़ फूक का काम शुरू कर दिया, जिससे वहां लोगों से रुपए वसूले जाने लगे। इतना ही नहीं, आरोपी सब्जे अली ने सैयद हामिद हसन दरगाह चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से 24 नवंबर 2020 को वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। पुत्तन शाह ने जब इसका विरोध किया तो उनकी पिटाई तक कर दी गई। पुत्तन शाह की शिकायत पर पूरे मामले की जांच हुई तो राजस्व रिकॉर्ड में जमीन सरकारी निकली। संपूर्ण प्रकरण में वादी पुत्तन शाह पुत्र जुल्फिकार शाह की तहरीर पर अभियुक्त सब्जे अली व 10 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। वक्फ के अवैध कब्जे पर योगी प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है और ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हो रही है जब मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में आंदोलन छेड़ा हुआ है। बंगाल जल रहा है। योगी के इसी तरह के जबरदस्त स्ट्राइक के कारण उन्हें बंगाल भेजने की मांग बार बार होने लगी है। और दर्शकों, बाबा के राज में वक्फ की कब्जाधारी नीति के खिलाफ ये कार्रवाई किसी 1-2 जगह नहीं हो रही, बल्कि बरेली से करीब 450 किलोमीटर दूर कौशाम्बी में भी वक्फ की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। इसे योगी का भू माफिया यानी वक्फ बोर्ड पर महा स्ट्राइक कहा जा सकता है। वक्फ
के कब्जे के अंत की शुरुआत बाबा के राज में होने लगी है। उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर चलने लगा है। एक तरफ नए वक्फ कानून पर देश भर में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भूमाफिया बोर्ड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कड़ाधाम इलाके में मौजूद करीब 93 बीघा वक्फ बोर्ड की संपत्ति को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराते हुए सरकारी खाते में दर्ज कराया है। कौशाम्बी में कुल 98.95 हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है। इसमें अब तक 93 बीघा वक्फ संपत्ति को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। जांच में पाया गया कि वक्फ बोर्ड के नाम से पहले ये जमीन ग्राम समाज के खाते में दर्ज थी। कुल मिला के हमारे जो लैंड डिटेल्स है 398 है कुल संख्यात्मक में, और एरिया है 98.95 हेक्टेयर। उसके क्रम में अराउंड 93 बीघा ज़मीन हमने कब्जा मुक्त करवाया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि जहां-जहां वक्फ ने अपना कब्जा ठोका है, वहां ज्यादातर वक्फ संपत्ति पर कब्रिस्तान और मदरसे बने हुए हैं, जिनके खिलाफ आगे भी कब्जा मुक्त की बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें सारे हमारे ग्राम समाज की खतौनी में हम लोग चेक करवा रहे हैं कि कितने में कब्रिस्तान है, कितने में मदरसा है, कितने में कौन से ऐसी लैंड दर्ज हुआ है। पूरा जांच हो रहा है, तहसील स्तर से भी हो रहा है, और उसके रिपोर्ट आने के बाद जो हमारे गवर्नमेंट लैंड रहेगा उसको गवर्नमेंट लैंड में फिर हम खतौनी में दर्ज करवाएंगे। वक्फ संशोधन कानून पास होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को वक्फ संपत्ति के जांच के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी आज से ठीक 2 महीने पहले योगी फोर्स ने सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को जमींदोज कर दिया था। इस जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा था, लेकिन अब नए कानून के बाद वक्फ बोर्ड की ऐसी संपत्तियों पर बाबा का पीला पंजा चलने लगा है, जो आगे रुकने वाला नहीं है, बल्कि जोर शोर से गरजने वाला है।